गाय की नस्लों में जो है, भैंस की नस्लों में सबसे पहले अपन ने जो डिस्कस किया था, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम, उसमें गुणसूत्र संख्या, विश्व में सबसे ज्यादा भैंस जो है कहाँ पाली जाती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाली जाती है, इसके बारे में जो है डिस्कस किया था। तो वही जो है सबसे पहले गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम देखते हैं। देखना बेटा, देसी और विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम दोनों का अलग अलग है। देसी गाय को जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। ठीक है बेटा, बॉस इंडिकस। और जो विदेशी गाय है, विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस टॉर्सस। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉस इंडिकस। और विदेशी का नाम क्या है? बॉस टॉर्सस। ठीक है, वही बात जो है यहां कर लेते हैं। देखना, दो नाम है बेटा इसमें। पहला नाम किसका है? वंश का। दूसरा नाम किसका है? जाति का। आपको पूछे गाय का वंश क्या है? गाय का वंश क्या है? बॉस। भैंस का वंश क्या है? वुवेलिस। देसी गाय की जाति क्या है? इंडिगस। और विदेशी गाय की जाति क्या है? टॉर्सस। क्लियर है? कुल वही आ जाएगा, बोवेडी। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस और विदेशी का है बॉस टॉर्सस। कुल है बोवेडी। गुणसूत्र संख्या है 60। वंश है बॉस और जाति है एक की टॉर्सस और एक की इंडिकस। देखना, उतार लिया क्या बेटा? कल जो है अपन ने बात की थी कि इस दुनिया की जो है सबसे ज्यादा भैंस, विश्व की सबसे ज्यादा भैंस, लगभग 54 से 55% भैंस जो है वो इंडिया में पाली जाती है बेटा। इंडिया का जो है भैंस पालन में या भैंस की संख्या में जो है विश्व में पहला स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा भैंस कहां पाली जाती है? भारत में। और भारत को भैंस की जन्म स्थली भी बताया गया है। लेकिन यहां से आपकी जेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो गाय है वो कहां पाली जाती है? विश्व में सबसे ज्यादा गाय जो है वो ब्राजील में है बेटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक लाइन, विश्व में सर्वाधिक जो गाय है वो है ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक गाय जो है कहां है? ब्राजील में। और इंडिया में बात करें, भारत में बात करें, भारत में सबसे ज्यादा गाय जो है वो कहां है? पश्चिमी बंगाल में। कहां है बेटा? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक गाय जो है कहां पाई जाती है या कहां पाली जाती है? पश्चिमी बंगाल में। विश्व में सर्वाधिक जो गाय है वो कहां है? ब्राजील में। इसी के बाद जो है बात कर लेते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक गाय जो है वो है बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक गाय जो है वो कहां पाली जाती है? बीकानेर। विश्व में सर्वाधिक गाय ब्राजील, भारत में सर्वाधिक गाय पश्चिमी बंगाल, और राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाली जाती है? बीकानेर। अब देखना, गाय जो है इस दुनिया का सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु है। तो एक लाइन और इंपॉर्टेंट करके ऐड करेंगे, विश्व में सर्वाधिक संख्या में, विश्व में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु,
विश्व में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला सामने कर देना गाय। विश्व में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु जो है पाला जाता है या पाया जाता है? गाय। और ये जो है क्वेश्चन में भारत के संदर्भ में बोलूं आपको, भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु जो है पाया जाता है या पाला जाता है? भारत में सबसे ज्यादा जो है वो गाय ही पाली जाती है बेटा। राजस्थान के संदर्भ में यहां जो है आंसर अलग आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी है। विश्व में सर्वाधिक संख्या में गाय, भारत में सर्वाधिक संख्या में गाय और राजस्थान में बकरी। बकरी जो है जो पढ़ेंगे तो उसकी बात कर लेंगे। इसके बाद में जो है आप लिखना राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में गाय की 53 नस्लें पाली जाती है, 53। गाय के अन्य नाम, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे भैंस का अन्य नाम है ब्लैक डायमंड। क्या है? भैंस का अन्य नाम क्या है? ब्लैक डायमंड। डायमंड क्या होता है बेटा? काला हीरा है भैंस। वैसे ही जो है गाय का अन्य नाम क्या क्या है? इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम है गो माता। एक तो सीधा सा नाम आप लिखेंगे, रुद्रों की जननी, कॉमा लगा के लिखते रहो। गौ माता के बाद में लिखना रुद्रों की जननी, वसुओं की पुत्री, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन, आदित्यों की बहन। रुद्रों की जननी, देखना गौ माता, रुद्रों की जननी, वसुओं की पुत्री और आदित्यों की बहन इसे बताया गया है। इसके अन्य नाम जो है 4 नाम है, जबकि भैंस का अन्य नाम क्या है? ब्लैक डायमंड। ओके, इसके बाद में देखना जो आपकी जो देसी गाय है ना, उसके आगे आप एक नाम उसका और लिख सकते हो, उसे आप जेबू गाय के नाम से भी जानते हैं कई बार जो है, जेबू गाय। जहां आपने देसी गाय लिखा है उसके आगे जेबू गाय, विदेशों में जेबू गाय के नाम से भी जो है जानते हैं। बाकी ये अन्य नाम है सारे के सारे, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। इसे रुद्रों की जननी भी कहा गया है, वसुओं की पुत्री कहा गया है और आदित्यों की बहन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा गाय की नस्लों का वर्गीकरण। नेक्स्ट देखना, और गाय की जो नस्लों का वर्गीकरण किया गया है वो आप करते हैं उपयोगिता के आधार पर। तो आप सीधा ही लिख देना उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों का वर्गीकरण। किसके आधार पर कर रहे हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन? उपयोगिता के आधार पर। भाई गाय का उपयोग क्या है उसके आधार पर जो है गाय की नस्लों को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में।
नंबर 1, दुधारू नस्लें। नंबर 2, भारवाही नस्लें। और नंबर 3, द्विकाजी नस्लें। दुधारू नस्लों का मतलब है ऐसी नस्लें जिन्हें जो है आप दूध प्रोडक्शन के लिए, डेयरी के लिए, दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। ठीक है, जैसे आपने भैंस की नस्लों का जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था शरीर भार के आधार पर, और एक वर्गीकरण उसका आता है क्षेत्रफल या भूभाग के आधार पर। वैसे ही जो है गाय की नस्लों का जो वर्गीकरण आप करते हैं वो करते हैं उपयोगिता के आधार पर, कि गाय का क्या क्या उपयोग है, किस किस काम में गाय को जो है आप ले सकते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर गाय की नस्लों को बांटा गया है 3 भागों में। देखना, एक तो है दुधारू नस्लें, मतलब ऐसी नस्लें जो ज्यादा दूध देती है, उन्हें दूध प्रोडक्शन के लिए आप पालते हैं। और इंडिया की सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है? साहिवाल। कौन सी है बेटा? साहिवाल के बाद में जो है अच्छी दुधारू नस्ल है गिर, इसके बाद में सिंधी, राठी और देवनी नस्ल। ठीक है बेटा, तो गाय की जो है अच्छी दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो नस्ल है आपकी साहिवाल। कौन सी है? साहिवाल। इंडिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली, और इस नस्ल का दूध जो है सबसे मीठा भी होता है बेटा, सबसे मीठा दूध भी है। और सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन के लिए या डेयरी के लिए आप कौन देसी नस्लों में किस नस्ल को पालते हैं? साहिवाल को। उसके बाद में जो दूसरी नस्ल आती है वो है गिर, इसके बाद में सिंधी, राठी और देवनी। सीधा क्वेश्चन पूछे कि इंडिया की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा साहिवाल। लेकिन क्वेश्चन आपको दक्षिणी भारत के संदर्भ में पूछे ना कि दक्षिणी भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा? देवनी। उत्तरी भारत या भारत का जो है सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है साहिवाल, और दक्षिणी भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है देवनी। उतार लो इसे। इसके बाद में लिखना भारवाही नस्ल, नंबर 2। देखना, दोनों अच्छी नस्लें हैं। भारवाही नस्लों में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है अमृतमहल। लेकिन उत्तरी भारत के संदर्भ में यह पूछे कि उत्तरी भारत की या राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या आ जाएगा? नागौरी। लिखना, अमृतमहल, नागौरी, मालवी, नाम ही है मालवी, माल को वहन करने वाली, खिल्लारी, बेचौर आदि। ये अच्छी जो है भारवाही नस्लें हैं। अमृतमहल, नागौरी, मालवी, किल्लारी, बेचौर, ये इंपॉर्टेंट नस्लें बता रहा हूं। बाकी और भी जो है आपको पता है 53 नस्लें हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो देखना, सबसे अच्छी दूध देने वाली तो है साहिवाल, गिर, सिंधी, राठी, देवनी। और सबसे अच्छी जो भारवाही नस्ल है वो है अमृतमहल, नागौरी, मालवी, खिल्लारी और बेचौर। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं द्विप्रयोजनी या द्विकाजी, ऐसी नस्लें जिन्हें आप जो है दोनों उद्देश्य के लिए पालते हैं, जो जिनका दूध प्रोडक्शन भी अच्छा है और उनके नर जो है बाहर वहन करने की क्षमता भी अच्छी रखते हैं। ओके, तो देखना, ऐसी नस्लें जो दोनों काम में आती हैं,
दुधारू का मतलब अच्छा दूध प्रोडक्शन वाली, उनके जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन जो दूसरे नस्लें हैं भारवाई, इनका दूध प्रोडक्शन भले ही कम है, दूध उत्पादन कम है, लेकिन इनके जो नर है वो अच्छे जो है बाहर वाक होते हैं, बाहर को या फिर जो है कृषि कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। और थर्ड नंबर पे अपन बात कर रहे हैं द्विप्रयोजनी या द्विकाजी, मतलब मादा जो है दूध देने में अच्छी है और नर जो है बाहर वहन करने में जो है अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छी जो द्विकाजी नस्ल होती है वो कौन सी है बेटा? थार पारकर। कौन सी नस्ल सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है? थार पारकर। इसके बाद में दूसरी सबसे अच्छी जो द्विकाजी नस्ल है वो है हरियाणा। लिखना बेटा, थार पारकर, हरियाणा। देखना मालवी आती है भारवाई में, एक आती है मेवाती नस्ल, मेवाती। थार पारकर, हरियाणा, मेवाती, काकरेज, एक राठ नस्ल और आती है। ये अच्छी द्विकाजी नस्लें हैं। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, देखना वहां ऑप्शन में आपके थार पारकर नहीं डाला गया, तो सबसे अच्छी आपको द्विकाजी किसको मानना है? हरियाणा को मानना है। वैसे सबसे अच्छी दूध देने वाली है साहिवाल, सबसे अच्छी बारवाई है अमृतमहल। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका बदल जाए, जैसे जो है ना दुधारू नस्लों में पूछे कि दक्षिणी भारत के लिए सबसे अच्छी दुधारू नस्ल, तो फिर आपका आंसर देवनी जाएगा। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है, साहिवाल आएगा। साहिवाल जो है ऑप्शन में नहीं आए तो आप गिर कर सकते हैं, गिर नहीं आए तो जो है सिंधी जो है, लाल सिंधी, व्हाइट सिंधी जो है दोनों आती है इसमें। इसके बाद में बात करें भारवाई नस्लें, सबसे अच्छी बार को वहन करने वाली नस्ल कौन सी है? अमृतमहल। भारत के लिए सबसे अच्छी भारवाई पूछे अमृतमहल, लेकिन उत्तरी भारत या राजस्थान के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे, राजस्थान में सबसे अच्छी भारवाई नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल है बेटा? नागौरी नस्ल। इसके बाद में बात करें द्विकाजी या दो उद्देश्य के लिए पाले जाने वाली नस्ल, ध्यान रखना सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है थार पारकर, और उसके बाद में दूसरी सबसे अच्छी कौन सी है? हरियाणा नस्ल। तो ये क्लासिफिकेशन आपके समझ में आ गया होगा, कौन सी नस्ल दूध देने वाली है, कौन सी भार वहन करने वाली है, और कौन सी नस्ल जो है वो जो है दोनों कार्यों के लिए पाली जाती है। देखना जो दुधारू नस्लें हैं उनका दूध प्रोडक्शन लगभग 1500 से लेकर 2200-2500 लीटर तक है, और जो भारवाई नस्लें हैं इनका दूध उत्पादन आप देखेंगे तो आपको 1000 से 1200 लीटर या 600-700 लीटर के आसपास इनका दूध प्रोडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन जो द्विकाजी नस्लें हैं उनका दूध उत्पादन आपको मिलेगा लगभग 1500 से लेकर 1800 या 2000 लीटर तक। मतलब समझ में आ रहा है ना, दुधारू नस्लों का दूध उत्पादन 2000 लीटर के आसपास है, सबका तो नहीं है लेकिन औसत जो है 2000 लीटर के आसपास। भारवाई नस्लों का दूध उत्पादन 1000 लीटर 1100 लीटर के आसपास, और द्विकाजी दो नस्लें हैं इनका दूध उत्पादन कितना है? 1500 लीटर के आसपास। कितना है? 1500 लीटर के आसपास। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी चर्चा इनके संदर्भ में जो है इनकी विशेषताओं से रिलेटेड कर लेते हैं। इनका जो मूल स्थान है उसी के आधार पर मैंने कल भी आपको बताया था, ज्यादातर नस्लों का जो है नाम उनकी मूल स्थान के आधार पर जो है वो पड़ा हुआ है बेटा। देखना साहिवाल जो नस्ल है उसका मूल स्थान है माउंट कॉम्बरी पाकिस्तान। कहां है बेटा? माउंट कॉम्बरी पाकिस्तान। गिर नस्ल का मूल स्थान कहां है? गुजरात के जो है गिर जंगल, काठियावाड़ क्षेत्र के गिर के जंगल। इसके बाद में राठी जो है, राठी के बारे में बात करें, सिंधी आपके सिलेबस में नहीं है। राठी की बात करें, राठी का जो मूल स्थान है वो है आपके पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। अमृतमहल दक्षिणी भारत की नस्ल है। नागौरी की बात करें, नागौरी का मूल स्थान जो है वो है आपके नागौर और जोधपुर जिले। ठीक है। मालवी का मूल स्थान की बात करें तो मालवा क्षेत्र एमपी में जो है, एमपी का एक स्थान विशेष है जिसे मालवा के नाम से जानते हैं।
तो रतलाम, मंदसौर, नीमच वगैरह जो है। तो मालवा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। थार पारकर नाम ही है, थार पारकर, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थार पारकर जिला। हरियाणा का मूल स्थान वही जो है आपके, जो मुरा नस्ल का मूल स्थान था, हरियाणा के रोहतक, हिसार जो है जिले। मेवाती का मेवात क्षेत्र जो है आप राजस्थान, यूपी और जो हरियाणा का जो संयुक्त क्षेत्र है उसे आप मेवात कहते हैं। राजस्थान में जैसे अलवर बर्थवर वाला एरिया, तो मेवात के नाम से, तो मेवात जो है इसका मूल स्थान है। बाकी जो है इनका थोड़ी विशेषताओं की बात करें, साहिवाल देखना, 2 या 3 गायें, देसी गायों में बात कर रहा हूं केवल मैं। देसी और विदेशी में अंतर क्या होता है? देसी गाय का जो है आपको हम जो कुबड़ है वो विकसित मिलेगा, जबकि विदेशी गायों में जो है कुबड़ नहीं पाया जाता है। और देसी विदेशी में आपको अंतर करना पड़े तो देसी में कुबड़ पाया जाता है, हालांकि कुछ नस्लों में कुबड़ ज्यादा विकसित होता है, ठीक है, लेकिन देसी गायों में सभी में आपको जो है हम्प जो है मिलेगा, कुबड़ मिलेगा, जबकि विदेशी नस्लों में आपको कुबड़ नहीं मिलेगा बेटा। इसके बाद में इनके रंग से रिलेटेड बात करूं ना, तो देसी गायों का अधिकतर का जो रंग है वो है सफेद धूसर। कैसा रंग? सफेद धूसर बोल सकते हैं आप। देसी गायों का जो रंग है सफेद धूसर। और कुछ गाय जो है ऐसी है जिनका रंग हल्का लाल होता है, जैसे आपकी साहिवाल गाय का रंग हल्का लाल होता है, गिर का रंग जो है हल्का लाल होता है, और लाल सिंधी नाम ही है लाल सिंधी, उसका रंग भी आपको हल्का लाल मिलेगा। और जो राठी गाय है ना, इसका जो रंग है वो आपको चित कपड़ा, मतलब हल्का लाल जो है धब्बेदार, सफेद और लाल धब्बेदार मिलता है। और बाकी सभी नस्लों का जो रंग है वो सफेद धूसर होता है। तो एक विशेषता तो आपको जो है पता चल गई भाई, जो है ना 3 या 4 गायों का रंग जो है देसी नस्लों में जो है उनका रंग हल्का लाल हो सकता है। वैसे तो मूलतः जो है आपके जो सिलेबस में है उनमें 2 का है, साहिवाल और गिर। राठी का भी रंग जो है सफेद और लाल धब्बेदार होता है, चितकबरा रंग बोल सकते हैं आप, सफेद और लाल धब्बे होते हैं उसके शरीर पर। तो रंग से रिलेटेड विशेषता आपको पता चल गई, नॉर्मल विशेषता। इसके बाद में बात करें कानों से रिलेटेड विशेषताओं की, तो कान जो है 2 नस्लें ऐसी हैं जिनके कान जो है छोटे होते हैं लेकिन चौकन्ने या खड़े होते हैं, खड़े कान या चौकन्ने कान। एक जैसी नस्लें हैं मालवी और मेवाती, दोनों नस्लों के जो कान है एक जैसे ही नाम है इनके, मालवी और मेवाती। दोनों के कान छोटे मिलेंगे लेकिन छोटे के साथ क्या है, चौकन्ने या खड़े कान। चौकन्ने कान जानते हैं ना, खड़े कान खरगोश के जैसे, खरगोश के कान हमेशा आपको ऊपर मिलते हैं बेटा। तो चौकन्ने कान या खड़े कान किस नस्ल की विशेषता है? मालवी की भी है और मेवाती की भी है। एक नस्ल ऐसी है जिसके कान तो छोटे हैं परंतु कान जो है नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। हरियाणा जो नस्ल है इसके कान छोटे परंतु नीचे की ओर लटके हुए। और एक गाय ऐसी है जिसके कानों से रिलेटेड सबसे ज्यादा विशेषता पूछी गई है और वो गाय है आपकी गिर नस्ल। गिर नस्ल के जो कान है वो लंबे होते हैं और पत्ती नुमा जो है मुड़े हुए होते हैं, पत्ती की तरह जो है केले के पत्ते के समान मुड़े हुए कान, वो किस नस्ल के होते हैं? गिर नस्ल के। कम से कम 4 या 5 बार आपके जो है ये क्वेश्चन जेट सीटी में जो है पूछा गया है, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान लंबे व केले के पत्ते के समान या पत्ते नुमा मुड़े हुए कान जो है किस नस्ल के होते हैं? तो कानों से बाकी सबके कान जो है मध्यम आकार के आपको जो है देखने को मिलते हैं। 4 जो है कानों से रिलेटेड विशेषता आपको याद रखनी है, जो है मैंने बताया है 2 के कान छोटे परंतु चौकन्ने, हरियाणा के कान छोटे परंतु लटके हुए, गिर के कान जो है लंबे भी होते हैं और केले के पत्ते के समान मुड़े हुए या लटके हुए होते हैं। पत्ते नुमा या केले के पत्ते के समान मुड़े हुए कान किस नस्ल के होते हैं? गिर नस्ल के। रंग की बात की, साहिवाल का और गिर का रंग जो है या लाल सिंधी का रंग कैसा है? हल्का लाल। बाकी राठी का जो रंग है वो होता है लाल सफेद धब्बेदार। कैसा होता है? लाल सफेद धब्बेदार। बाकी सभी नस्लों का जो रंग है वो सफेद धूसर होता है। कैसा होता है? सफेद धूसर। अब देसी नस्लें जो है आपके दिमाग में आती है एक ही चीज आती है बेटा, भाई जिनका रंग जो है सफेद होना चाहिए,
सफेद नहीं, देसी नस्लों का ही रंग जो है वो आपको हल्का लाल भी जो है या ईंट जैसा लाल भी मिल सकता है, मिलता है। सफेद ही देसी गाय नहीं है, जो हल्के लाल रंग की गाय है वो भी देसी गाय है। क्लियर है बेटा। अब सबसे अच्छी दूध वाली मैंने आपको बताई है, सबसे अच्छी भार ढोने वाली बताई है, और सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल जो है आपको बताई है। इसके बाद में बात करें ऐसी नस्ल जिसको जो है सबसे तेज गति वाले परिवहन के लिए जाना जाता है, तेज दौड़ने वाले बैल, और वो नस्ल है आपकी नागौरी। अपने तेज गति वाले परिवहन के लिए जो है किस नस्ल के बैल जो है प्रसिद्ध है, मतलब जो है नागौरी नस्ल जो है उसको बहुत ज्यादा जो है तेज दौड़ने के लिए जो है जाना जाता है। तो तेज गति वाले परिवहन बोल दो या तेज दौड़ने वाले बैल किस नस्ल के होते हैं, नागौरी नस्ल की। एक नस्ल चाल से संबंधित ही और आती है, और वो है आपकी कांकरेज। कांकरेज जो नस्ल है वो सवाई चाल के लिए जानी जाती है, सवाई चाल। लेकिन तेज गति वाले परिवहन के लिए कौन से बैल जाने जाते हैं, नागौरी। और सवाई चाल का मतलब भी वही तेज चलना है, लेकिन दौड़ने वाले बैल होते हैं नागौरी, और सवाई चाल के लिए जो है प्रसिद्ध नस्ल है कांकरेज। इसके बाद में बात करें देसी नस्लों में, जैसे कल बात की थी भैंस की नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी थी, भैंस की नस्लों में सबसे भारी नस्ल जाफराबादी, जिसे आप किसके नाम से जानते थे, मिनी एलिफेंट के नाम से। वैसे ही देसी नस्लों में गाय की सबसे भारी जो नस्ल है वो कौन सी है, कांकरेज। कौन सी नस्ल सबसे भारी है, और गाय की सबसे भारी पूछ लेना तो आपको बताना है एचएफ नस्ल। गाय की सबसे भारी नस्ल तो है एचएफ, लेकिन देसी नस्लों में सबसे भारी कौन सी आ जाएगी बेटा, कांकरेज नस्ल। देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है, और देसी नस्लों में जो है सबसे छोटे आकार की नस्ल बेचूर नस्ल, बेचूर नस्ल, जिसे मिनिएचर के नाम से भी जानते हैं। मिनिएचर गाय की सबसे छोटे आकार की नस्ल है देसी नस्लों में बेचू, जो दक्षिणी भारत की नस्ल है, और इसे मिनिएचर भी कहते हैं। मिनी एलिफेंट नहीं बोल रहा यहां, मिनिएचर। और जो सबसे भारी थी उसको क्या बोला आपने, मिनी एलिफेंट, जो किसकी है नस्ल है, भैंस की नस्ल। सबसे भारी बताई है कांकरेज, सबसे हल्की बताई है बेच। ओके, जिसे किसके नाम से जानते हैं, मिनिएचर, सबसे छोटे आकार की नस्ल। तो थोड़ा सा जो है बेसिक आपको बताया। इसके बाद में बात करें जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लों में आपके सिलेबस में जो है दो नस्लें हैं, एक तो है जर्सी और एक है एचएफ। बाकी और का जो है मोलिस्तान लेके आपको छोड़ना है। तो आपके सिलेबस में दो नस्लें दे रखी है, जर्सी और एचएफ नस्ल। इन नस्लों के अतिरिक्त जो है एनडीआरआई द्वारा विकसित जो है गाय की संकर नस्लें भी हैं। एक तो करण स्वीज, करण फ्रीज, एक फ्रीज वॉल, ठीक है, जिनके बारे में उनका संकरण भी अभी देख लेते हैं इन क्लास में। तो आप जो है वन बाय वन इन नस्लों के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो ये वर्गीकरण आपने क्लासिफिकेशन उतार लिया क्या बेटा। इसके बाद में आप नंबर 1 जो है लगाएंगे और लिखेंगे साहिवाल। देखना इसका साहिवाल को जो शरीर है ना वो ढीला डाला और लटका हुआ होता है। ढीला डाला शरीर होने के कारण इसको जो है लोला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, अन्य नाम भी लिख देना आप साथ के साथ, साहिवाल बोल दो या लोला। वो जो है ओरिजन पैलेस मोलिस्तान, मूल स्थान में लिखना बेटा। ये मूलतः जो है
पाकिस्तान की नस्ल है। मॉन्टगोमरी पाकिस्तान, मूल स्थान कहां जाएगा? मॉन्टगोमरी पाकिस्तान। विशेषताओं में सबसे पहले इसके रंग से रिलेटेड विशेषता पढ़ने वाले हैं। इसका रंग कैसा होता है? इस नस्ल का रंग हल्का लाल, लिखना बेटा, इस नस्ल का रंग हल्का लाल होता है। इस नस्ल का रंग हल्का लाल होता है। अगली विशेषता, अगली विशेषता, इसका शरीर ढीला डाला, शरीर ढीला डाला, गलकंबल व मुल्तान लटकी हुई, गलकंबल व मुल्तान लटकी हुई। देखना इसकी जो सुंडी वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, सुंडी वाला पार्ट, गलकंबल भी इसका लटका हुआ होता है, मुल्तान जो है वो भी लटकी हुई है, मतलब सुंडी वाला पार्ट भी इसका जो है, सुंडी वाला पार्ट जो है किस नस्ल का लटका हुआ होता है? नेवल फ्लेक बोलते हैं इस विशेषता को, नेवल फ्लेक। किस नस्ल की विशेषता होती है? साहिवाल की। कौन सी नस्ल का जो शरीर है वो ढीला डाला और जो है मुलायम होता है, त्वचा लटकी हुई होती है, किस नस्ल की? साहिवाल की। कौन सी नस्ल का जो रंग है वो हल्का लाल होता है? कौन सी नस्ल का बेटा? साहिवाल का। फिर लिखना विशेषता में, देसी नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध, सर्वाधिक मीठा दूध, मतलब इसके दूध में लैक्टोज होता है 5.04%। देसी नस्लों में सर्वाधिक जो मीठा दूध है, सबसे मीठा दूध किस नस्ल का होता है बेटा? साहिवाल का। और इसके दूध में लैक्टोज परसेंट देखे, गाय के दूध में लैक्टोज होता है 4.9%, औसतन जो है लैक्टोज पाया जाता है। लेकिन जो देसी नस्ल है साहिवाल, इसके दूध में लैक्टोज होता है 5.04%। सबसे कम लैक्टोज जो है आपको मिलता है ऊंटनी के दूध में। किसके दूध में? ऊंटनी के दूध में। सबसे ज्यादा लैक्टोज आपको जो है पशुओं में मिलेगा भैंस के दूध में। कितना होता है? 5.48%, 5.5% के आसपास लैक्टोज होता है। सबसे मीठा दूध होता है बेटा भैंस का। किसका होता है? और सबसे कम लैक्टोज, जैसे बताया गया है कि मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छा दूध माना जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज परसेंट कम होता है और इंसुलिन की मात्रा जो है पाई जाती है, वो है ऊंटनी का दूध। तो देखना देसी नस्लों में सबसे जो मीठा दूध है वो कौन सी नस्ल का है? साहिवाल नस्ल का। इसके अलावा लिखना उपयोगिता, इसका दूध उत्पादन है 2000 से 2500 लीटर प्रति गांव। दूध उत्पादन लिखना, दूध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यात। दूध में वसा 4.5 से 5%। वसा भी ज्यादा होती है। वसा क्या है? अधिक है देशी नस्लों। 4.5 से 5%।
ओके, साहिवाल की डिटेल कंप्लीट की है, दोबारा से बता रहा हूं बेटा। ऐसी नस्ल जिसे जो है लोला के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन पैलेस इसका है मॉन्टगोमरी, पाकिस्तान। विशेषताओं में मैंने आपको बताया है इस नस्ल का रंग जो है हल्का लाल होता है, हल्का लाल रंग होता है। इसकी त्वचा जो है ढीली डाली व मुलायम लटकी हुई, इसका गलकंबल मुल्तान जो है या सुंडी वाला पार्ट जो है वो लटका हुआ होता है, ठीक है। इसी कारण इसको लोला बोला गया है। और देसी नस्लों में जो है या गाय की नस्लों में सबसे मीठा जो दूध है वो भी किसका है, साहिवाल का है। दूध उत्पादन है लगभग एक ब्यात का 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, और दूध में वसा है 4.5 से 5%। वसा भी जो है देसी नस्लों में अधिक होती है, एक तो राठी में और एक इसके दूध में जो है वसा जो है परसेंट ज्यादा होता है बेटा। नंबर सेकंड लिखेंगे, देखना इसका अन्य नाम क्या है। गिर को जो है आप रेंडा के नाम से बोलते हैं। रेंडा और बाहामान, इसे रेंडा और बाहामान के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन पैलेस मूल स्थान मैंने आपको बताया है कहां है, गुजरात के काठियावाड़। इसको काठियावाड़ी भी बोला गया बेटा, आप लिखना चाहो तो इसका अन्य नाम, क्योंकि काठियावाड़ से है तो इसको काठियावाड़ी नस्ल भी बोलते हैं। ओके, काठियावाड़ी भी लगा देना ऊपर अन्य नाम में। रेंडा भी बोलते हैं, बाहामान भी बोलते हैं और काठियावाड़ी भी बोलते हैं। गुजरात के काठियावाड़ के गिर के जंगल, गुजरात के काठियावाड़ के गिर के जंगल। कल एक नस्ल की और बात आई थी बेटा जिसका मूल स्थान गुजरात के काठियावाड़ व जाफराबाद के गिर के जंगल आया था, और वो कौन सी नस्ल थी आपकी, जाफराबादी भैंस की। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान भी वही काठियावाड़ जाफराबाद के गिर के जंगल है, और गिर नस्ल का भी जो मूल स्थान है वो गुजरात के काठियावाड़ के गिर के जंगल है। देखना ये जो गिर नस्ल है इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में ये नस्ल सर्वाधिक कहां पाली जाती है। वितरण में एक लाइन आप लिख देना, इसे अजमेर और भीलवाड़ा में सर्वाधिक पाला जाता है। इसे अजमेर व भीलवाड़ा में, इसे अजमेर व भीलवाड़ा में सर्वाधिक जो है पाला जाता है। अजमेर व भीलवाड़ा में सर्वाधिक पाला जाता है। विशेषता लिखना बेटा, देखना इस नस्ल का भी रंग कैसा बताया है, हल्का लाल या कथई धब्बेदार हो सकता है। देखना रंग हल्का लाल, रंग हल्का लाल या कथई धब्बेदार, रंग हल्का लाल या कथई धब्बेदार। अगली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, कान लंबे कान लंबे व पत्ते नुमा मुड़े हुए,
कान लंबे व पत्ते नुमा मुड़े हुए। कौशक में आप लिख सकते हैं केले के पत्ते के समान, लिख देना केले के पत्ते के समान। केले के पत्ते के समान जो कान है वो किस नस्ल के होते हैं? गिर नस्ल। सींगों की विशेषता की बात करें ना तो इस नस्ल के जो सींग है वो अर्धचंद्राकार, ऐसे पीछे की ओर आपको अर्धचंद्राकार जो है इस नस्ल के सींग जो है दिखाई देते हैं। देखना इसके सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। इस नस्ल के सींग जो है अर्धचंद्राकार, इसका माथा चौड़ा व उभरा हुआ, ललाट उभरा हुआ होता है बेटा इसका। इस नस्ल का माथा चौड़ा व उभरा हुआ होता है। माथा चौड़ा व उभरा हुआ, कान जो है केले के पत्ते के समान या पत्ते नुमा मुड़े हुए होते हैं। सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। रंग मैंने आपको बताया हल्का लाल या कथई जो है धब्बेदार होता है। क्लियर है? इसके बाद में बात करें उपयोगिता की। देखना देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी थी? उसके नीचे आपने लिख दिया था क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल के नीचे ऐड करना बेटा। देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, भाई सबसे अच्छी दूध वाली नस्ल कौन सी बताई थी आपको? साहिवाल। उसके नीचे आप ऐड करना लास्ट में देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल या सर्वोत्तम दुधारू नस्ल। ये भी गाय की अच्छी दुधारू नस्ल है। दूध उत्पादन लिखना 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। दूध में वसा 4.5%। देखना बेटा दो नस्लों की डिटेल कंप्लीट की है। दोनों का रंग जो है हल्का लाल होता है। एक का शरीर जो है ढीला डाला मुलायम वह जो है लटका हुआ शरीर है, गलकंबल लटका हुआ होता है। इस नस्ल का शरीर जो है लाल है, लेकिन इसके कान जो है वो केले के पत्ते के समान जो है मुड़े हुए होते हैं या पत्ते नुमा कान होते हैं, लंबे कान होते हैं। जबकि इसका जो सींग है वो अर्धचंद्राकार, पीछे की ओर जो है आपको गर्दन से पीछे की ओर जाकर अर्धचंद्राकार जो है मुड़े हुए सींग मिलते हैं। इसके अलावा इसका ललाट जो है चौड़ा होता है और उभरा हुआ होता है, उभार आपको मिलता है, इसी कारण इसको बाहामान बोला गया है। ठीक है, इसका ललाट पर उभार पाया जाता है बेटा। ललाट उभरा हुआ किस नस्ल का होता है? गिर का। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका यह है कि इसमें जो है कान जो है लंबे होते हैं, पत्ते नुमा होते हैं, केले के पत्ते के समान होते हैं या घुमावदार कान आपको जो है पूछ सकता है। क्लियर है? दूध उत्पादन अच्छा है। साहिवाल के बाद में सबसे अच्छी जो है वो दुधारू नस्ल किसको माना गया है? ओके, और बाकी की डिटेल जो है कल देखने वाला है।